Good morning, student. Good morning, student. Welcome to ABN JJN. Good morning, student. Welcome to ABN JJN. I am Shilpa Makriya, your science teacher. Today we are going to start our chapter 7. आज हम जो है अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 6 इज कंप्लीटेड इन प्रीवियस क्लास में. हमारा जो चैप्टर 6 है कंप्लीट हो गया था. Today our chapter is getting to know plant. It means जानेंगे किसके बारे में. इस चैप्टर में हम पौधों के बारे में जानना. नो मीन्स जानना, इसके बारे में. गेटिंग टू नो प्लांट, पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना. आप सभी देखते हैं कि हमारे चारों ओर सो मेनी वेराइटी ऑफ प्लांट्स की प्रेजेंट रहती हैं. तो अलग अलग वेराइटीज में प्लांट प्रेजेंट होते हैं. तो किस टाइप्स के प्लांट होते हैं, क्या बोलते हैं उन प्लांट्स को अपन, कैसे जो है कौन कौन से पार्ट प्लांट के क्या क्या वर्क करते हैं, कितनी कैटेगरीज में प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है, यह अपन इस चैप्टर में देखेंगे. आप लोगों ने जो है अपनी प्रीवियस क्लासेस में देखा है पार्ट ऑफ प्लांट. आप सभी जानते हैं कि प्लांट के क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं. जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये जो है पार्ट ऑफ प्लांट कहलाते हैं, प्लांट के पार्ट कहलाते हैं. सो स्टूडेंट, ओपन टू योर बुक, पेज नंबर 52 आप सभी बुक में ओपन कीजिए. गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट अराउंड यू. आप सभी अपने चारों ओर बहुत सारे प्लांट देखते हैं ना. तो ऐसे ही आप देखेंगे कि कुछ प्लांट होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं. क्या सभी प्लांट एक जैसे होते हैं? नहीं. ऑल प्लांट आर डिफरेंट. सभी प्लांट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. डू यू सी दैट सम प्लांट आर स्मॉल. हम देखते हैं कि कुछ प्लांट क्या है, काफ़ी छोटे होते हैं. सम प्लांट आर वेरी बिग. कुछ जो है बहुत बड़े, काफ़ी लंबे होते हैं. हम सभी काफ़ी लंबे होते हैं. वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ए ग्रीन ऑन द सॉइल. और कुछ जो है जमीन पर ही फैले रहते हैं, जिससे कि जमीन पे ही, सॉइल पर ही ग्रीन ग्रीन रहते हैं. वाइल सम अदर हैव रेडिश वंस. कुछ जो है रेड कलर के होते हैं. सम हैव हग रेड फ्लावर्स. कुछ पे जो है रेड फ्लावर्स होते हैं. सम हैव टीनी ब्लू वंस. कुछ पे ब्लू कलर के फ्लावर्स लगते हैं. वाइल सम हैव नन. और कुछ जो है विदाउट फ्लावर्स के भी प्लांट होते हैं, जिन पे फ्लावर नहीं आते, जो ओनली लीव्स जिन पे प्रेजेंट रहती है. वी डू सी अ वेराइटी ऑफ प्लांट एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस. मतलब हम हमारे चारों ओर क्या बहुत सारे, वेराइटी मीन्स बहुत सारे प्रकार, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्लांट्स हम देखते हैं. नियर आवर होम्स, हमारे घर के आसपास. इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू द स्कूल, इन द पार्क एंड द गार्डन इज इन इट. तो पार्क में, गार्डन में, स्कूल में हम अलग अलग प्लांट्स के, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं. लेट अस गेट इट टू नो प्लांट डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट. तो हम जो है पहले प्लांट के अलग अलग पार्ट देखेंगे कि प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट. यू हैव ऑलरेडी नो पार्ट्स ऑफ प्लांट जो अंडर सॉइल, सॉइल के अंदर वाला पार्ट क्या कहलाता है. दिस इज अ रूट ऑफ प्लांट. ये क्या होगी, प्लांट की रूट होगी. अपराइट ऑफ स्टेम. स्टेम का क्या वर्क होता है, प्लांट को जो पार्ट, प्लांट का, प्लांट को सीधा खड़ा रखता है सॉइल से जस्ट अबव, ऊपर वाला पार्ट. दिस इज ए स्टेम ऑफ प्लांट. क्या कहलाएगा प्लांट का स्टेम, तना जिसको बोलते हैं, कहलाता है. दिस इज ए लीफ ऑफ प्लांट. प्लांट्स की लीव्स कहलाएगी, पत्ती जिसको बोलेंगे अपन. एंड फ्लावर ऑफ प्लांट, दिस इज ए फ्लावर. कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट होता है, प्लांट का कलरफुल पार्ट होता है, अलग अलग कलर्स जिसपे होते हैं, फ्लावर ऑफ प्लांट. इसके अलावा एक कौन सा पार्ट होता है जिसका अपन यूज करते हैं खाने में, फूड में, फ्रूट ऑफ प्लांट. तो ये सब क्या है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट. ये प्लांट के क्या है, भाग है अलग अलग. जैसे हमारे आईज है, नोज है, हैंड्स है, लेग्स है ना, वैसे ही ये क्या है, पार्ट ऑफ प्लांट है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड डिफरेंट काइंड्स. अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. तो कैसे हम उनमें डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं. कैन यू लेवल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द प्लांट शोवन इन फिगर 7.2. तो आप सभी जो अपनी बुक में फिगर 7.2 में जो डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आप सभी जो है इसमें पार्ट एंड प्लांट शो करेंगे कि प्लांट का कौन सा पार्ट क्या कहलाता है.
ओके, कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हर्ब, शर्प एंड ट्री ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज मीन्स आकार। प्लांट का जो साइज होता है अकॉर्डिंग टू साइज, 3 टाइप्स ऑफ प्लांट। साइज के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स के होते हैं, क्या होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ए हर्ब प्लांट, सेकेंड इज ए shrub plant, and third is a trees plant. ये 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज मीन्स आकार के आधार पर। अब कैसे अपन इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि विच प्लांट आर कॉल्ड हर्ब, विच प्लांट आर कॉल्ड शर्प, विच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। कौन से प्लांट को हम हर्ब कहेंगे, कौन से को शर्प करेंगे और कौन से को ट्री कहेंगे। तो आप देखिए, फर्स्टली ये जो प्लांट है, जिस प्लांट का स्टेम कलर इज ग्रीन, ग्रीन कलर का स्टेम है इसका, तो स्टेम कलर इज ग्रीन होना चाहिए। तने का कलर कौन सा होगा इसका? ग्रीन होगा। सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन्स इजीली ट्विस्टेड, इजीली टूट गया, सॉफ्ट है ना। तो स्टेम क्या होगा? तो ग्रीन कलर का होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। और हाइट में क्या होगा? स्मॉल, ज्यादा लंबे ये पौधे नहीं होते, छोटे पौधे होते, स्मॉल इन हाइट, हाइट में स्मॉल होंगे। तो ये प्लांट क्या कहलाएंगे? हर्ब प्लांट कहलाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ हर्ब प्लांट का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? तुलसी। तुलसी का पौधा जो होता है छोटा होता है, ग्रीन कलर का स्टेम होता है, इजीली टूट जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ए टोमेटो प्लांट। टोमेटो प्लांट भी ग्रीन कलर का होता है, स्टेम भी इसका ग्रीन कलर का होता है, इजीली ट्विस्टेड हो जाता है, टूट जाता है। तो किसमें आएगा ये? हर्ब प्लांट में। सेकेंड हमारी कैटेगरीज आती है शर्प। हर मीनिंग ऑफ हर्ब इज शाक, ठीक है। मीनिंग ऑफ शर्ब इज झाड़ी, झाड़ी पौधे जिनको बोलते हैं। अब शर्ब्स, व्हाट इज द शर्ब प्लांट्स? तो जनरली स्टेम, जो शर्ब प्लांट्स का जो स्टेम होगा जनरली कौन सा होगा? ब्राउन इन कलर, कलर में कौन सा होगा? ब्राउन। और हर प्लांट के स्टेम से क्या होगा? हार्ड होगा, हार्ड, बट तोड़ने में हमें दिक्कत होगी, इजीली ट्विस्टेड नहीं होगा, थोड़ा हार्ड होगा, हार्ड होगा। और जो इसकी हाइट होगी, हाइट क्या होगी? मीडियम हाइट का होगा, ना तो शॉर्ट ना वेरी, सॉरी ना तो लॉन्ग ना शॉर्ट। हाइट क्या होगी इसकी? मीडियम हाइट। मीडियम मीन्स मैक्सिमम आपके जितनी हाइट का जो है मीडियम हाइट का यह प्लांट होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए? लेमन, नींबू का प्लांट देखा आपने, वो भी क्या होता है? मीडियम हाइट का होता है, स्टेम जो है ब्राउन कलर का होता है, इजीली ट्विस्टेड नहीं होता, टूटता नहीं है, थोड़ा हार्ड होता है और मीडियम हाइट का होता है। नेक्स्ट अपनी कैटेगरी आती है ट्रीज। ट्रीज आप सभी ने जो है मैंगो ट्री, नीम ट्री, खेजड़ी ट्री जिसको अपन जाटी बोलते हैं देखा होगा, है ना। तो उनका जो स्टेम होता है क्या होता है? डार्क ब्राउन कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर, और इजीली तोड़ लेते क्या आप उसको? हाथ से नहीं तोड़ सकते ना। ट्रीज के तने को, नीम को, मैंगो के, खेजड़ी का जो स्टेम होता है उसको अपन हाथ से तोड़ देते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते, काफी हार्ड उसका स्टेम होता है, स्टेम इज हार्ड। स्टेम हार्ड, और लंबाई क्या होती है? काफी लंबे लंबे, वो ऊंचे ऊंचे नीम के पेड़ ये होते हैं, तो काफी लॉन्ग ट्री होता है ये। एग्जाम्पल मैंगो ट्री और नीम ट्री, ये क्या है? एग्जाम्पल है ट्री के। समझ में आया तीनों में डिफरेंस आपको? हर्ब्स ट्री क्या होते हैं? काफ़ी स्मॉल ट्री होते हैं, छोटे छोटे होते हैं एकदम, इनकी जो लंबाई है इतनी होती है बस। जैसे तुलसी प्लांट, टोमेटो प्लांट, ब्रिंजल प्लांट, ये सब क्या है? हर प्लांट में आते हैं,
जिसका स्टेम ग्रीन कलर का होता है, सॉफ्ट होता है और इजीली क्या है ट्विस्टेड हो जाता है, टूट जाता है। शार्प प्लांट कौन से होते हैं? जिनका स्टेम जो है हर्ब से क्या होता है, थोड़ा जो है हार्ड होता है, इजीली नहीं टूटता पर टूट जाता है, ब्राउन कलर का होता है, हार्ड होता है और साइज इनकी क्या होती है, मीडियम साइज तक का होता है। इतना बड़ा ये पौधा होता है इसके, जैसे कि कनेर, लेमन, ये जो है शर प्लांट में आते हैं। ट्रीज जो होती हैं, ट्रीज क्या होते हैं, काफ़ी डार्क इसका स्टेम होता है, काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी होता है और जो है इसमें लीव्स काफ़ी या लंबा होता है। अब देखिए आप बुक में पेज नंबर 677.2 पर हर्ब, शर्ब एंड ट्री। एक्टिविटी फर्स्ट, लुक क्लोजली एट द स्टेम ऑफ ब्रांचेस ऑफ। हम जो है किसी भी प्लांट को आप देख रहे हैं तो उसकी जो है प्लांट की ब्रांचेस और स्टेम, ब्रांचेस मीन्स होती है शाखाएं और स्टेम मीन्स होता है तना। आप उसकी ब्रांचेस, डालियां जिसको आप बोलते हैं, ब्रांचेस मीन्स होता है शाखाएं, तो हम क्लियरली देखेंगे। प्लांट मच स्मॉलर देन यू, कौन से प्लांट है जो आपसे काफ़ी छोटे हैं? प्लांट दैट आर अबाउट योर साइज, कुछ प्लांट जो होंगे वो आपके साइज के होंगे। प्लांट विच आर मच टेलर देन यू, कुछ प्लांट जो होंगे आपसे काफ़ी लंबे होंगे। फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बैंड देम जेंटली टू सी इफ यू आर टेंडर और हार्ड, कि जो स्टेम है टेंडर मीन्स मुलायम और हार्ड मीन्स कठोर। इनके अपन स्टेम को भी देखेंगे, किसका जो स्टेम है तना है हार्ड होता है और किसका सॉफ्ट होता है। तो देखिए टेबल यहाँ पर दी हुई है, प्लांट नेम है टोमेटो प्लांट। टोमेटो प्लांट की जो है हाइट क्या होती है, काफ़ी शॉर्ट होता है, इतनी हाइट ही इसकी होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी हाइट का ये प्लांट होता है। जो इसका स्टेम है ग्रीन कलर का होता है, टेंडर होता है, मुलायम होता है, इसीलिए आप उसे तोड़ सकते हैं। थिक नहीं होता है, हार्ड भी नहीं होता है और जो है इसमें ब्रांचेस हैं वह बेस से नहीं निकली होती है, हायर अप ऑन द स्टेम भी नहीं होती। कैटेगरी ऑफ प्लांट कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऐसे प्लांट हर्ब कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है अपना मैंगो प्लांट। मैंगो प्लांट क्या होता है, काफ़ी लंबे होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो है इनका जो स्टेम है क्या होता है, थिक होता है, काफ़ी मोटा होता है और हार्ड होता है। और यहाँ पर जो ब्रांचेस होती है ये इसकी ऊंचाई पे ब्रांचेस होती है, नीचे बेस के पास में इसमें ब्रांचेस नहीं होती, शाखाएं नहीं होती है। तो ऐसे प्लांट कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ऐसे प्लांट जो है ट्री कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेमन प्लांट। लेमन प्लांट जो है अबाउट माई हाइट, आपकी हाइट जितने होंगे और इनका जो स्टेम है हार्ड होगा। ऑल ऑफ द बेस ऑफ द स्टेम, जो लिव्स है वो बेस के पास से निकली भी होंगी और जो है कौन सी कैटेगरी में आएंगे? शार्प प्लांट में आएंगे। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक, हग द टेल प्लांट, सी हाउ थिक देयर स्टेम आर। तो इन प्लांटों को अपन जो है देख सकते हैं, तोड़ के हम पता लगा सकते हैं एक ब्रांच को। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड एंड हायर अप द स्टेम। हम देखते हैं कि कुछ प्लांट में ब्रांचेस जो है शाखाएं वो क्या होती है, नियर द बेस। जैसे प्लांट है तो इनमें जो ब्रांचेस वो क्या होगी, यहीं बेस से ही निकली हुई होती है। जबकि कुछ अदर जो प्लांट होते हैं उनमें ब्रांचेस क्या होती है, ओनली हाइट पे, ऊंचाई पर ही लगी हुई होती है, जैसे इस टाइप से, ओनली काफ़ी ऊंचाई पर इस टाइप से जो है प्लांट्स जो है ब्रांचेस इनमें निकली हुई होती है। We will now group all the plant we observed। टेबल 7.1 में जो है अपन ने अलग अलग ग्रुप्स देखे हैं प्लांट के। सम एग्जाम्पल आर शोन, कैन फिल द कॉलम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मैनी मोर प्लांट्स, फिल कॉलम 4 लेटर आफ्टर स्टडिंग द सेक्शन। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इन गुणों के आधार पर अपन प्लांट को क्या कर रहे हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। कौन सी 3 कैटेगरीज? हर्ब, शर्ब एंड ट्री जो है 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। अन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शवन इन प्लांट। अब अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन आप सभी बेटा पेज नंबर 50 और पे साथ में। प्लांट विथ ग्रीन
एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब। वे प्लांट जिनका जो स्टेम होता है, तना होता है, ग्रीन कलर का होता है और मुलायम होता है, टेंडर मीन्स मुलायम होता है, वह क्या कहलाते हैं? हर्ब प्लांट कहलाते हैं। दे आर यूजली शॉर्ट इन हाइट में शॉर्ट होते हैं। मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस, इसमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती हैं। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें शाखाएं आधार के पास में से, नीचे जमीन में से ही चालू हो जाती हैं। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। इनका जो स्टेम है वह हार्ड जरूर होता है और काफ़ी मोटा नहीं होता है, जैसे कि यह कनेर का जो प्लांट है इसका। द स्टेम है ब्रांचेस इन अपर पार्ट। इसमें जो ब्रांचेस हैं हार्ड बट थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड श्रब्स। ये प्लांट क्या कहलाते हैं? श्रब्स या झाड़ी प्लांट कहलाते हैं। सम प्लांट आर वेरी टल, हैव हार्ड एंड थिक स्टेम्स। कुछ प्लांट जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, जिनका जो स्टेम होता है काफ़ी हार्ड होता है, थिक होता है। द स्टेम है ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। इसमें जो ब्रांचेस है ऊपरी भाग में लगी हुई होती है, मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट आर कॉल्ड ट्री, जिनको अपन पेड़ बोलते थे। यहाँ पर अपन ने 3 कैटेगरीज देखी है। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो हर्ब में आते हैं, मीडियम साइज के प्लांट शर्ब में आएंगे और काफ़ी लॉन्ग प्लांट किस में आएंगे? ट्रीज में, पेड़ों में आते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक कैन यू नो क्लासिफाई द प्लांट लिस्टेड बाय यू एंड कंप्लीट कॉलम फॉर इन टेबल। प्लांट विथ, अब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं बेटा जिनके स्टेम वीक होता है। वीक मीन्स कमजोर। जिनका स्टेम क्या होता है? काफी वीक होता है, कमजोर होता है। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ऐसे प्लांट्स कैसे खड़े रहते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो उनमें देखिए और क्या बोलते हैं। तो कुछ प्लांट जिनका स्टेम काफी वीक होता है, उनकी कौन सी कैटेगरीज आती है? उनकी कैटेगरीज आती है क्रीपर एंड क्लिम्बर। 2 कैटेगरीज होती है वीक स्टेम वाले प्लांट्स की। फर्स्ट है क्रीपर्स एंड सेकेंड इज ए क्लिम्बर्स। क्रीपर्स जिनका स्टेम अपराइट सीधा खड़ा नहीं हो सकता, जिनके फ्रूट्स जो है हैवी होते हैं, जिसके कारण वो क्या सिर्फ जमीन पे ही फैले रहते हैं, ऐसे प्लांट्स क्या कहलाते हैं? क्रीपर प्लांट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वाटरमेलन का जो प्लांट होता है, वाटरमेलन का प्लांट क्योंकि स्टेम इनका वीक होता है, अगर यह ऊपर खड़े रहेंगे तो वाटरमेलन लगेंगे तो टूट जाएगा ना, तो इसलिए प्लांट्स क्या ज़मीन पर ही फैले रहते हैं। तो ज़मीन पर जो प्लांट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड होते हैं उनको क्रीपर प्लांट कहते हैं। जबकि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई सपोर्ट मिल जाता है, सहारा मिल जाता है, जैसे वॉल का, किसी ट्री का, तो उसके द्वारा क्या है वो इस टाइप से ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं क्लिम्बर प्लांट्स। क्लिम्बर प्लांट्स कहते हैं। देखिए बुक में पेज नंबर 54 पे, प्लांट विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। वे प्लांट जिनका स्टीम जो है कमज़ोर होता है, काफ़ी सीधे खड़े नहीं रह सकते, तो ग्राउंड पे ही फैले रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? क्रीपर प्लांट बोलते हैं। वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर। जबकि कुछ जो होते हैं जिन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सपोर्ट मिलने पे जो सीधे खड़े हो जाते हैं, ऊपर चढ़ जाते हैं, वो क्या कहते हैं? क्लाइंबर प्लांट कहलाते हैं। दिस आर डिफरेंट फ्रॉम द हर्ब, श्रब एंड ट्री। या हर्ब, श्रब और ट्री से क्या होता है? अलग होते हैं। परहैप्स देयर आर सम प्लांट इन योर स्कूल एट होम that you take care of. Write down the name of any 2, 3 herb, shrub, creeper growing in your house और स्कूल। ये आपका होमवर्क है कि कल आप जो है 2 नाम लिखेंगे, ट्री प्लांट्स के, शर्ब प्लांट्स के, क्लिम्बर प्लांट्स के और क्रीपर प्लांट्स के। आपको 2 नाम लिखने हैं, नेम राइट करने हैं। अब है यहाँ पर, ये तो हमने देखी कैटेगरीज ऑफ प्लांट, अलग अलग ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हमने जो है कैटेगरीज 3 देखी है, हर्ब, श्रब एंड ट्री। इसके अलावा हमने क्या देखा है? क्रीपर और क्लिम्बर्स प्लांट्स को देखा है। अब इन प्लांट्स के पार्ट का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क कर रहे हैं, वो अपन देखेंगे। जैसे हमारे जो लेग्स है वो क्या करते हैं? वॉकिंग का वर्क करते हैं, पैरों से हम चलते हैं,
हैंड्स जो है ईटिंग का वर्क करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ने का वर्क करते हैं। आइस को जो सीइंग वर्क करती है, देखने का वर्क करती है। वैसे ही प्लांट के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो अलग अलग वर्क करते हैं। यहाँ पर हम अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन देखेंगे। फर्स्टली पार्ट है आपका स्टेम। स्टेम मीन्स होता है तना। इसका प्लांट के लिए क्या फंक्शन है वो हम इसमें देखेंगे। आप सबको पता है फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, अपराइट प्लांट। स्टेम क्या करता है, प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, अगर स्टेम नहीं होगा तो प्लांट सीधे खड़े रहेंगे क्या, नहीं रह सकते ना। तो स्टेम क्या करता है, प्लांट को अपराइट सीधा खड़ा करने का वर्क करता है। सेकेंड वर्क क्या करता है, आप वाटर, प्लांट में वाटर कहाँ सप्लाई करते हो, सॉइल में सप्लाई करते हो ना। पौधों को पानी मिट्टी में देते हैं ना आप सभी। तो मिट्टी में पानी देने पर ये जो वाटर मिनरल सॉइल से एब्जॉर्व करता है, रूट से वाटर मिनरल एब्जॉर्व करने का वर्क कौन करता है, स्टेम करता है। जो सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्व करके प्लांट के अदर पार्ट, लीव्स, फ्लावर तक पहुंचाने का वर्क जो है स्टेम करता है। देखिए बुक में, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम डिफरेंट प्लांट अराउंड यू। आपके आसपास जो अलग अलग प्लांट है उनका स्टेम आप देखिए। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बोर्न बाय द स्टेम, कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द डेट ऑफ योर फ्रेंड्स। अलग अलग देख के फिर अपने जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण जो है उसे आप कंपेयर कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्या आपको उस पर अलग अलग जो है स्टेम पे लीव्स लगी हुई होती है, फ्रूट्स भी लगे हुए होते हैं और फ्लावर्स भी लगे हुए होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2 में क्या है, यहाँ पर आप एक ग्लास लेंगे। ग्लास में क्या करा हमने, वाटर फिल करा है। वाटर फिल करके इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स जो है थोड़ा सा रेड इंक डाल दिया है। रेड इंक डालने पर वाटर का कौन सा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। जो हमारा वाटर है वो रेड कलर का हो जाएगा। अब आप इसमें किसी भी प्लांट को एक स्टेम्स को तोड़कर इसमें लगा देते हैं, रख देंगे स्टेम्स को। स्टेम को रखने पर 3-4 आवर्स के बाद में आप देखते हैं कि जो लीव्स की सरफेस पे हमें रेड कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं। ठीक है, रेड कलर के स्पॉट किस कारण दिखाई दे रहे हैं कि जो कलरफुल वाटर है यह किसने एब्जॉर्व करा, स्टेम ने इस वाटर को एब्जॉर्व करा और एब्जॉर्व करके जो है लीव तक इसने सप्लाई करा, जिससे कि इस वाटर के रेड स्पॉट कहाँ दिखाई दे रहे हैं, हमें लीफ पे दिखाई दे रहे हैं। तो इट मीन्स जो है स्टेम क्या वर्क करता है, वाटर को एब्जॉर्व करता है और प्लांट के अदर वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्व करके प्लांट के अदर पार्ट तक ट्रांसफर करता है। देखिए एक्टिविटी 2, वी वुड रिक्वायर ए ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, एक पानी का ग्लास चाहिए, रेड और ब्लू इंक चाहिए और सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट चाहिए। फॉर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास, एड अ फ्यू ड्रॉप रेड एंड ब्लू वाटर इंक टू द वाटर। वाटर में रेड और ब्लू इंक डालेंगे हम। Cut the base of the stem and put in the glass as shown figure 7.6 के अकॉर्डिंग देख के हम उससे इसमें जो है लगाएंगे। Observe the setup, does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If they skip the longer period, the color appear in the veins of leaves also. और अगर लंबे समय तक हम इसे रखा रहते हैं तो रेड ब्लू कलर हमें जो है इनकी लिप्स पे भी दिखाई देने लग जाता है। How do you think the color reached there? क्या आप सोचते हैं कलर कैसे पहुंचता है यहाँ तक? From this activity, we see that the stem help in upward movement of water. जो stem वो कैसे help करता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर। The water and mineral go to leaves and other part of plant attached to the stem. और water mineral जो है leaves तक जाते हैं, कैसे plant तक कैसे पहुँचता है leaves तक, लीव्स से फ्लावर तक स्टेम के थ्रू पहुंचता है, स्टेम उन्हें पहुंचाता है। तो हमने यहाँ पे जो स्टेम के फंक्शन देखा है, स्टेम का क्या क्या फंक्शन है, अपराइट ऑफ प्लांट, प्लांट को सीधा रखना, और वाटर और मिनरल जो होते हैं उन्हें ट्रांसफर करने का, वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करने का वर्क कौन करता है, प्लांट
करते हैं। नेक्स्ट है अपना लीफ। लीफ मीन्स पत्ती। अब यहाँ पर आप लीव्स का स्ट्रक्चर देखेंगे कि लीव्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है लीफ। अब प्लांट ऑफ पार्ट में लीफ का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क होता है लीफ का, वो अपन इसमें देखेंगे। लीफ मीन्स पत्ती। क्या फंक्शन होता है लीफ का। ऑब्जर्व द लीफ ऑफ सम प्लांट अराउंड योर, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अराउंड ऑल लीव्स सेम साइज, शेप और कलर। क्या आप अपने आसपास जो लीव्स देखते हैं सबकी सेम साइज होती क्या? नहीं, कोई जो लीव्स होती है इस टाइप से जो है काफ़ी ब्रॉड चौड़ी लीव्स होती है, कुछ जो लीव्स होती हैं वो इस टाइप से जो है पतली और लंबी वाली, पतली लंबी लंबी लीव्स होती हैं। कुछ जो लीव्स होती हैं वो इस टाइप्स की होती हैं, चौड़ी लीव्स होती हैं। तो अलग अलग टाइप्स की क्या है लीव्स, यहाँ पर हमारे आसपास अलग अलग प्लांट्स की अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं। तो हाउ आर लीव्स अटैच्ड टू द स्टेम, तो कैसे जुड़ी हुई होती है? तो द पार्ट ऑफ लीव बाय विच इज अटैच्ड बाय द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। जो पार्ट लीव्स का स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, जैसे ये पार्ट है लीव्स का, यहाँ से जुड़ी हुई ना स्टेम से, इस पार्ट से इस वाले से जुड़ी हुई है, देखिए जैसे इस पार्ट से, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा लीव्स का? पेटियोल कहलाता है, जिससे कि स्टेम से जुड़ी हुई होती है स्टेम, तो ये पार्ट क्या कहलाएगा इसका? पेटियोल, जिससे कि लीफ स्टेम से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है अपना द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लेमिना। और जो ये चौड़ा पार्ट है लीव्स का, ये जो इतना चौड़ा पार्ट है ये क्या कहलाएगा? चौड़ा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है लेमिना। लेमिना कहलाता है, ब्रॉड चौड़ा पार्ट जो है लेमिना कहलाता है। Can you identify this part of the leaves in the plant around you? Do all the leaves have petioles? क्या सभी leaves में petioles होते हैं? Let us get to know the leaf better the taking impression. If you throw, the leaves cannot shine. Here is an activity which give me your think again. यहाँ पर जो activity है, activity आप अभी सब घर पे हैं तो घर पे activity सभी करेंगे। एक पीपल ट्री की लीव्स ले लेंगे, पीपल की लीव्स या अदर प्लांट की लीव लेके इस लीव को लेने के बाद जब आप अपने जो पेपर है कॉपी में जो है बीच में फोल्ड करेंगे लीव्स को, और इस टाइप से पेपर के अंदर देकर जब आप इस पर बार बार रब करेंगे पेंसिल से, इस तरह से देखें हम इसको रब करेंगे पेंसिल से। जब आप इस पर पेंसिल से रब करते हैं ऐसे लाइटली पेपर पे, तो हमें क्या है इसके, मेरे पास अभी यहाँ पे जो पतली पत्ती अवेलेबल है तो उससे क्या करूँगी इस टाइप से आप उसको पीपल ट्रीज की पत्ती को रब करेंगे बार बार नीचे वाले पेज में लेके, तो रब करेंगे हटाएंगे तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर उस पर दिखाई देगा, जैसा मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखा रही हूँ। ये हमारी पीपल लीव है, उसमें आपको इस टाइप का पेंसिल से जब आप उसको बार बार रब करेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको उस पर दिखाई देगा, आपके पेपर पे बनेगा। ये एक्टिविटी आप सभी घर पे करेंगे और इसकी पिक मुझे सेंड करेंगे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर इसमें दिखाई देगा। तो लीव्स का जो पार्ट जो है वह जो स्टेम से जुड़ा हुआ वो अपन ने देखा था, वो क्या कहलाता है? दिस पार्ट इज कॉल्ड पिटियोल। जो चौड़ा पार्ट है दिस ब्रॉड पार्ट इज कॉल्ड लेमिना।
और जो मिड रिब बीच में आपको एक ये मोटी सी लाइन दिखाई देगी, बड़ी सी डार्क लाइन दिखाई देगी, दिस डार्क लाइन इज कॉल्ड मिड रिब। ये लाइन क्या कहलाएगी? मिड रिब, मध्य शिरा जिसको बोलते हैं। इस डार्क लाइन से जो है अदर लाइनें निकली हुई है, इनको क्या बोलते हैं? वेंस। इस टाइप की जो लाइनें लिख रही है वो क्या है? वेंस, जिनको शिरा बोलते हैं। और जो इस टाइप का वेनेशन क्या कहलाएगा? नेट लाइक, एक जालीनुमा वेनेशन है ना, ये क्या कहलाएगा? दिस वेनेशन इज कॉल्ड है लीफ वेनेशन। ये जो जालनुमा स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है? लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन इसको हम बोलेंगे, लीफ वेनेशन। ओके, देखिए अब बुक में ये सभी आप एक्टिविटी करेंगे, पीपल का पत्ता लेकर उसे पेज के नीचे लगाकर पेंसिल से रब करेंगे तो इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बनेगा। लीव्स के अलग अलग पार्ट आपको क्लियरली दिखाई देंगे। देखिए एक्टिविटी 3, अब आपको बता देती हूँ जो अभी एक्सप्लेन करा आपको। पुट ए लीफ अंडर ए व्हाइट शीट पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक। नोटबुक में या किसी भी व्हाइट पेपर के नीचे हम लीफ को रखेंगे। होल्ड इट इन ए प्लेस शॉन फिगर 7.9, जैसा कि फिगर 7.9 में दिया हुआ है वैसे आप उस पर रब करेंगे। रब इट on the portion of the paper having to leaf below it. Did you get impression with some lines in it? उस पर हमें कुछ जो इमेज मिलेगी उस पर कुछ लाइनें हमें दिखाई देती है। लाइन्स आर दे सिमिलर टू दोस ऑन लीफ? दिस लाइन इज कॉल्ड, लीफ आर कॉल्ड वेंस। जो हमें लाइन्स दिखाई देंगी ये क्या कहलाएंगी? वेंस कहलाएंगी। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीव्स? लीव्स में एक प्रोमिनेंट मिडल में जो लाइन्स दिखाई दे रही वो क्या कहलाएगी? दिस लाइन इज कॉल्ड है मिडरिप। मिडरिप बोलेंगे। द डिजाइन मेड बाय वेंस अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। और ये जो डिजाइन नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, जालनुमा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन बोलेंगे। इन दिस डिजाइन इज नेट लाइक बोथ साइड ऑफ द मिडरिप, द वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। क्योंकि इसमें दोनों साइड क्या है? नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इस टाइप के वेनेशन को क्या बोलेंगे अपन? रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। This type of venation is called a reticulate venation. Reticulate venation. Next है इसमें the leaves of grass. You might have seen that veins are parallel one another is called parallel venation. जैसे leaves है, ग्रास की लीव्स भी ऐसी होती है, इसमें जो वेनेशन है एक दूसरे का पैरेलल होता है, इस टाइप्स का वेनेशन होता है। ग्रास भी इस टाइप्स की होती है, तो इस टाइप्स की लीव्स में जो वेनेशन पाया जाता है इस टाइप का रेटिकुलेट वेनेशन, या सॉरी दिस टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड ए पैरेलल वेनेशन। या वेनेशन क्या करेगा? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। This parallel venation, observe the venation is as many leaves as you can without removing them for the plant. Draw the pattern and write name some plant having reticulate and parallel venation. इसमें हम जो है कुछ reticulate और parallel venations के leaves के नाम लिखेंगे जिनकी leaves जो है reticulate venation में पाई जाती है। Shall we now find out some of the function of leaves? Function of leaves जो है अपन कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही। अब किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो बता दीजिए बेटा। सब समझ में आ गया क्या? गौरी कुछ पूछना बेटा आपको टॉपिक में? कोई डाउट? समझ में आ गया इजीली आपको? कैटेगरीज पूछ ले। हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ प्लांट? प्लांट की कितनी कैटेगरीज होती हैं? 3। वेरी गुड। नेम पता है आपको? 3 कैटेगरीज पढ़ाई। तो स्मॉल प्लांट्स कौन से कैटेगरी में आएंगे? नाम बताए थे आपको, हर्ब, शर्ब एंड ट्री प्लांट्स, है ना? तो इसके अलावा 2 और कौन से थे? क्रीपर एंड क्लिम्बर प्लांट। आज के लिए इतना ही।
लीव कीजिए क्लास से।